ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फवाइदुस सालिकीन में फरमाते हैं, उसके अंदर है कि एक मर्तबा मजलिस वास बयान हो रहा था किसी जगह पर, दाईं तरफ दाईं जानिब आपके पीरो मुर्शिद का रोजा था, बाईं जानिब। तो बयान के दौरान जब भी आपकी नजर अपने मुर्शिद करीम के रोजे कब्र की तरफ पड़ती, जैसे ही कब्र सुल्तानुल हिंद चिश्तियों के बादशाह जिन्होंने 90 लाख हिंदुओं और सिखों को एक निगाह में कलमा पढ़ा दिया, जब अपने पीरो मुर्शिद की कब्र की तरफ निगाह पड़ती थी तो अपने बयान के दौरान 3 मर्तबा फौरन उठकर खड़े हो जाते थे। बाद में किसी ने पूछा तो फरमाया, बस जब मेरी निगाह उधर पड़ती थी तो उस अदब और ताजीम के अंदर ये वो इज्जत है जो अल्लाह ने अल्लाह वालों को अता फरमाई। अल्लाह वालों को अता फरमाई है, ये वो इज्जत थी कि वक़्त का गौस, वक़्त का कुतुब उनके लिए उठकर खड़ा हो रहा है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आप एक मर्तबा एक गली में दिल्ली के अंदर तशरीफ ला रही हैं अपने मुरीदों के साथ, तो सामने से आपने देखा कि एक कुत्ता आ रहा है। आप फौरन एकदम ऐसे हाथ बांध कर खड़े हो गए। जब तक वो कुत्ता चला नहीं गया आप ऐसे हाथ बांध कर खड़े रहे। बाद में मुरीदीन ने पूछा, हजरत यहाँ खड़े होने का मकसद क्या था? हमें कुछ समझ में नहीं आया। फरमाया, तुमने अभी यहाँ से कुत्ता गुजरते हुए नहीं देखा? मैंने इसी तरह का एक कुत्ता पाकपतन शरीफ में भी देखा था। मैंने सोचा कहीं ये पाकपतन शरीफ वाला कुत्ता यहाँ दिल्ली के अंदर ना आ गया। मैं उसके अदब के अंदर पहली मंजिल अदब इश्क दी बिना अदब मुराद न पावे, बेअदबां दी बस्ती अंदर कदी ठंडी हवा न आवे। अदब तो बात इबादत केड़ी जेड़ी रब ती कर पहुंचावे। आज़मे ओदे बख्त सवले जिन्नू ए दौलत मिल जावे। और ऐसे ही वाक़या ख्वाजा खाजगान हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद का है कि आप जुमा शरीफ पढ़ा रहे थे तो बाहर गली के अंदर एक कुत्ता नजर आया, फौरन मेंबर रसूल के ऊपर खड़े हो गए अदब से। बाद में जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि मुझे ऐसे लगा था कि मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा सैयद अबुल कलाल उनके आस्थाने पर मैंने इस तरह का कुत्ता देखा था, कहीं ये वो कुत्ता है जहां गली के अंदर आया। कहने का मकसद ये है कि ये इज्जतें अल्लाह ने सारी इज्जतें अपने रसूल के लिए पैदा की, अपने गुलामों में जिसको चाहे इज्जतें अता फरमा दे। अभी देखने जाकर हुजूर दाता गंज बख्श हजारों लोग वहां पर दुआएं मांगते नजर आएंगे। अभी देख लें बाबा बुल्ले शाह साहब जाकर, पाकपतन शरीफ जाकर, सरहंद शरीफ जाकर, अजमेर शरीफ जाकर, बगदाद शरीफ जाकर हजारों लोग दुआएं मांगते हुए नजर आएंगे। जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया ओ कदे भी नहीं मरदे। जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया ओ कदे भी नहीं मरदे। कामिल मर्दा दे दर आके तक लदीवे बलदे। हजूर जिसको चाहे इज्जत अता फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल चीज अदब और मोहब्बत है। असल चीज अदब और मोहब्बत। मुनाफिकों का सरदार कौन था? किसी को पता? अबू जहल।
अब्दुल्ला इब्न उबई, बेशक अब्दुल्ला इब्न उबई, उसने गुस्ताखी और मुनाफकत की इंतहा कर दी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातों को छुपाया करता था और जो बातें लोगों से सुनता था और फिर जो आगे जो बातें लोगों के कानों में और दिलों में डालता था, उन बातों को भी वो हुजूर से छुपाता था। इसीलिए तो उसको मुनाफिक कहा गया और उसको मुनाफिकों का सरदार कहा गया। सबसे बड़ा दुनिया का मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई, सबसे बड़ा मुनाफिक। सहाबा किराम की क्या शान और बुजुर्गी थी कि उनको अगर कहीं से कोई बात मालूम होती थी तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फौरन उस बात को हाजिर होकर पेश कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह फलाना ये कह रहा था, या रसूल अल्लाह फलाना ये बात कर रहा था, या रसूल अल्लाह फलाना ये बात कर रहा था। बास सहाबा किराम जो साहिब जलाल थे वो उठकर खड़े हो जाते थे कि या रसूल अल्लाह फलाना बंदा ये बात कर रहा था, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका सर काट दूं। ये सहाबा किराम की तारीफ है और उनकी शान है और उनकी बुजुर्गी है। और मुनाफिक जो थे, मुनाफिकों की ये निशानी थी कि उनके कानों में जो बातें पहुंचती थीं वो सिर्फ अपने तक रखते थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक नहीं पहुंचाते थे। इसीलिए उनको मुनाफिक कहा जाता है। और जो भी प्लानिंग्स हो रही होती थी, प्रोग्रामिंग्स हो रही होती थी, वो भी हुजूर तक नहीं पहुंचने देते थे। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था। अब देखें, बाप मुनाफिक और बेटा जलीलुल कदर सहाबा किराम में से। एक दफा अब्दुल्ला बिन उबई ने गंदी जुबान बोली। ओह, यहां तो मामला मुरीदों का है ना, वहां बाप का मामला था, बाप का मामला। अब्दुल्ला बिन उबई ने चौक के अंदर, यहां तो पीर भाई, मुनाफिक पीर भाई को पकड़ते हुए खौफ करता है या डरता है या हिकमत अमली अपने ज़हन में बना के बैठ जाता कि ये हिकमत अमली है, ये मेरी नेकी है, ये मेरी बुजुर्गी है। उसको नहीं पता कि ये चीज मुनाफिकत है। और जिन लोगों ने इस तरह किया है, शरीयत ने उनको मुनाफिक कहा है, जिसका सबसे बड़ा सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था। खून सगे बेटे ने, नौजवान बेटे ने, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नौजवान बेटे ने चौक के अंदर उन्होंने अपने बाप को पकड़ लिया, उनके यहां जो, और तलवार उठाकर उसकी गर्दन के ऊपर रख दी। उसने कहा तेरी गर्दन यहीं काट दूंगा, तूने जो गंदी जुबान बोली है, कह के मैं जलील हूं, कह के मैं गंदा हूं। ऐसे ऐसे अल्फाज हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाप के, बाप को मैं यही गर्दन काट दूंगा। और उसके बाप को पता था मैं तो मुनाफिक हूं, मगर मेरा बेटा फना फिर रसूल है। अगर मैंने आज ये ना कहा कि असल में जलील मैं हूं और बदकार मैं हूं और मुनाफिक मैं हूं, ये वाकई मेरी गर्दन काट देगा। ये है तरीकत। ये तरीकत नहीं है ना कुरान हदीस ने सिखाई है कि मुनाफिकों की बातें बैठकर सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। नहीं, ऐसा करोगे तो खुद मुनाफिक बन जाओगे। हालांकि वो अब्दुल्ला बिन, खैर, तो
ये थी एक बाप और बेटे की एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ मुनाफिक। बाप मुनाफिक और बेटा फना फिर रसूल, हजूर का गुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।